राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो आज हम बनाएंगे मुर्गी। तो देखो मैंने ये बना के रखी है। अब इसमें अंतर क्या है, मैंने इसको इसी से जॉइंट कर दिया, लेकिन अब जो मैं बनाऊंगी इसको ऊपर वाले को अलग से बनाऊंगी। और मैंने इसे 3 कलर से बनाया है। इसकी पंख ऊपर वाले पिंक कलर से कर दिए हैं और ये रेड और वाइट कलर से कर दिया है। तो ये बहुत ही इजी है बनाना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आँख मैंने मोती से लगाई है। तो मेरे पास अब भी रेड कलर ही है, रेड कलर से ही बनाऊंगी। और मेरे पास ये क्रोशिया है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे इस तरीके से। इसके अंदर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाई और इसी सर्कल के अंदर हमें फिर से डबल क्रोशिया करनी है। दो हो गई, 3 4 5 6। तो ऐसे ही मैं इसमें 20 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने इसमें 20 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट कर ली है। अब ये जो लंबा धागा है इसको हमें खींचना है। खींचने के बाद ये इस तरह से हो गया। अब ये जो सबसे पहले 3 चेन ली थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमें डालकर यहाँ स्लिप स्टिच करना है और 1 2 3 चेन लेकर सेम जगह फिर से हमें डबल क्रोशिया अपनी बनानी है। फिर आगे वाली चेन में बनाना है। एक बार हो गई, सेम जगह फिर से, फिर आगे वाली चेन में 2 बार। तो हर चेन में हमें इस रो में 2 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। तो 20 पर हमें 40 डबल क्रोशिया अपनी बना ली है। तो बना लेते हैं। तो देखो ये रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब इसमें डालेंगे हम और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और 1 2 3 चेन लेकर अब इसकी आगे वाली चेन में एक सेम जगह फिर से। तो एक चेन में मैंने सबसे पहली वाली में मैंने 3 चेन ली हैं, फिर दूसरी वाली चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर इससे आगे वाली चेन में फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे आगे वाली चेन में। तो 2 चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। एक बार हो गया, सेम जगह फिर से, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 बार। तो 2 चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और तीसरी वाली चेन में जाकर हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखो पहली वाली चेन में मैंने 1 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर दूसरी वाली में 2 बार डबल क्रोशिया किया है, फिर तीसरी वाली में 2 बार डबल क्रोशिया किया है। फिर आई हमारी ये चौथी वाली। वैसे तो ये हमारी तीसरी वाली ही डबल क्रोशिया आई है, क्योंकि मैंने ये पहली वाली में फिर 2 बार में 2 चेन में 2 बार किया है, फिर तीसरी वाली में 1 बार किया है। फिर देखो पहली वाली में 2 बार किया, फिर दूसरी वाली में 2 बार, फिर तीसरी वाली में 1 बार। तो इसी तरह से हम 2 चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरी वाली चेन में हम जाकर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं। अब देखो इसको हमें इसमें जाकर जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 चेन लेकर सेम जगह फिर से हमें देखो इस तरह से करना है।
सॉरी, हमें यहाँ 2 चेन लेनी है। 2 चेन ली, फिर इसी चेन में अब ये 3 फंदे हमारे पास, 2 फंदे लेंगे हम। अब ये 2 फंदे हमारे पास बचेंगे, फिर से हम इसी में आगे वाले ये 2 फंदे लेंगे हम, और ये हमारे पास 3 फंदे हो गए। तीनों को एक साथ निकाल कर यहाँ एक चेन लेकर, फिर देखो ये आगे वाली ये चेन स्किप करेंगे हम। आगे इसमें हमें फिर से बनाना है, ये वाली छोड़नी है हमें, इसमें फिर से बनाना। तो देखो फिर हम इसी में बनाएंगे। अब ये 2 फंदे पीछे वाले छोड़ देंगे, आगे वाले हमें लेने हैं। तो ये 3 फंदे हो गए, फिर से सेम इसी जगह फिर से आगे वाले 2 फंदे लेने हमें। अब ये हमारे पास 4 फंदे हो गए, चारों फंदों को एक साथ निकालेंगे और फिर एक चेन लेकर नीचे हमें एक चेन स्किप करनी है, फिर से हम इसमें बनाएंगे। तीन 3 बार हमें करना है और चारों फंदों को एक साथ निकाल कर यहाँ एक चेन लेनी है और नीचे एक चेन स्किप करनी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें डालकर और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक करके 1 और 2 चेन लेनी है, फिर से हमें और सेम जगह हमें फिर से ऐसे ही करना है। तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे, एक चेन लेंगे। अब देखो ये आगे वाली ये चेन है, इसमें हमें बनाना है। देखो सेम ऐसे ही करना है हमें। ये 4 फंदे, चारों फंदों को एक साथ निकाल के एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर फिर सेम जगह यहीं हमें फिर से सेम पैटर्न यूज करना है। चारों फंदों को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन लेंगे। तो एक बार हमने एक चेन में हमने एक बार किया है और दूसरी चेन में हमने 2 बार ये बनाया है। अब आई हमारी आगे वाली चेन, तो इसमें हमें फिर से एक बार कंप्लीट करना है। 1 हुआ, 2, 3, चारों फंदों को एक साथ निकाल के एक चेन ले लें। तो इसमें हमने एक बार किया है। अब आगे वाली ये चेन है, इसमें हमें 2 बार करना है। चार फंदे, चारों फंदों को एक साथ लेकर एक चेन लेंगे और सेम जगह फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो 4 फंदे, चारों फंदों को एक साथ ले लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। फिर आगे इसमें हमें एक बार करना है। एक में हमें 2 बार करना है और एक में हमें एक बार करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं। तो देखो एक चेन में हमने एक बार किया और दूसरी गैप में जाकर हमने 2 बार किया, फिर एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर एक बार, अब फिर 2 बार करेंगे। इसी तरह से इसे कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं। तो देखो ये रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब हमें इसमें डालना है इसको और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक करने के बाद अब देखो इसको आगे वाली चेन में हम फिर से जाएंगे और यहाँ 1, 2 चेन लेंगे हम। फिर से हम सेम वही पैटर्न यूज करना है हमें, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हर गैप में एक एक इस तरह से बनाना है, डबल नहीं बनाना है। अब देखो ये आगे वाला गैप है, इसमें हमें बनाना है। पहले हमने एक सिंगल बनाया था और दूसरा डबल बनाया था। अब इस बार हम सिंगल ही सिंगल बनाएंगे। इसमें 4 चेन, चारों को एक साथ निकालेंगे और एक चेन लेकर फिर से हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसमें बनाया मैंने, इसमें बनाया, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसमें। तो हर गैप में हम
इस तरह से ही सिंगल सिंगल बनाएंगे। तो बना लेती हूँ उसको, फिर आगे बताऊँ। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ जाकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसकी आगे वाली में भी फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। 1 2 3, मैं 2 ही चेन ले ली हैं। फिर से हमें वही सेम पैटर्न यूज करना है जो हमने पिछली बार किया था, पिछले राउंड में किया है। फिर आगे वाले में इसी तरह से इस रो को भी हम कंप्लीट करते हैं। हर गैप में हमें इस तरह से ही बनाना है। इस रो को भी मैं ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद सेम ऐसे ही हमें अगली रो भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो 2 रो हो जाएंगी मेरी, एक ये और इससे एक आगे वाली। तो दोनों रो को कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखो मैंने ये 2 राउंड इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखो 1 2 3 4 ये 5 राउंड हमारे ये बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें जाकर पहले यहाँ इसे हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है, फिर आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच करना है और यहाँ 1 2 चेन लेकर फिर से हमें वैसे ही पैटर्न यूज़ करना है। किया, 1 चेन ली। अब देखो ये आगे वाला है, इसमें हमें तीन बार किया, इसमें किया हमने 3 बार। अब इसको हम आगे वाले में फिर से हम 3 बार करेंगे। 1 बार 2 बार और देखो ये 3 बार। तो 2 में हमने सेम किया है लेकिन निकाले फंदे एक भी नहीं है। तो इसमें से हम फिर सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे और यहाँ 1 चेन लेकर फिर इसके आगे वाले में ऐसे ही करेंगे। इसमें हमें एक बार ही करना है। सारे फंदे एक साथ निकालें, 1 चेन लेकर तो 2 में हमें सिंगल सिंगल बनाना है और तीसरे में जाकर हमें देखो पहले में मैंने सिंगल बनाया था, फिर दूसरे में जाकर 2 बार किया, फिर एक में, फिर 2 गैप में मैंने 2 बार किया। अब इसमें देखो हमें करना है फिर से 1 बार किया आगे वाली चेन में, 2 बार और ये 3 बार। तो इसमें हमने 3 बार बना लिया। अब आगे वाला ये जो गैप है इसमें हमें फिर से 3 बार ये करना है। और ये सारे फंदे हम एक साथ अब निकाल देंगे और यहाँ 1 चेन लेंगे। तो 2 में हमें एक बार करना है और तीसरे में जाकर हमें सेम वैसे ही करना है। तीसरे और चौथे में एक ही को ज्वाइंट करना है और फिर से हमें आगे वाले में सेम वैसे ही करना है। इसमें हम एक बार करेंगे और ये सारे फंदे एक साथ निकालेंगे, निकाल के 1 चेन लेंगे, फिर आगे वाले में सेम ऐसे ही करेंगे। 1 बार किया, 2 बार और ये 3 बार, सारे फंदे एक साथ। अब देखो फिर से हमें इसमें करेंगे, तीसरे और चौथे में हमें सेम करना है। ये तीसरा वाला है हमारा, तो हमने ये फंदे सारे ऐसे ही छोड़ दिए। अब चौथे वाले में डालकर फिर से ऐसे ही करेंगे। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तीसरी बार में ही हमें सारे फंदे एक साथ निकाल देने हैं अपने और यहाँ 1 चेन ले लेंगे। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद अगली वाली सेम ऐसे ही करेंगे, फिर उसके बाद बताऊँगी मैं आपको। इसके बाद एक सेम वैसे ही आगे वाली भी रो हमें कंप्लीट करनी है। तो 2 रो हमें ऐसे ही सेम कंप्लीट करनी है, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने इसके 2 राउंड इसके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखो हमें क्या करना है।
अब हमें हर चेन में, हर गैप जो हमारा ये गैप है, इसमें हमें सब में एक एक इस तरीके से बनाना है। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाला ये गैप है इसमें फिर बनाना है। फिर हमारा ये गैप है इसमें हमें कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो देखो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ इसको स्लिप स्टिच करेंगे हम, और यहाँ एक चैन लेकर इसे कट करेंगे। कट कर दिया। अब इसको हम अंदर की साइड इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये नीचे का ये बन गया है। अब हमें ये बनाना है, तो इसके लिए मैं इसे साइड से रखती हूँ, इसको भी साइड से रखती हूँ। अब हम लेंगे वाइट कलर। तो वाइट कलर में फिर हमें सर्कल बनाना है। एक, दो, तीन चेन बनाएं। फिर से इसके अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसके अंदर मैं 15 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखो ये मैंने इसमें बना लिया अपनी डबल क्रोशिया। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले जो चेन ली थी, इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया, और यहाँ 1, 2, 3, 4 चेन ली हमने। 4 चेन लेकर अब देखो ये आगे वाली चेन में डालेंगे, और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस चेन में डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वाली चेन में फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें करना है। ऊपर हमें एक चेन लेनी है और हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है यहाँ तक। यहाँ हमें 1, 2, 3 और 4 5 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया हमें यहाँ छोड़नी है नीचे, और यहाँ तक हमें हर में करना है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ 5 चेन छोड़ दी है अपनी, मतलब 5 चेन 5 डबल क्रोशिया। नीचे ये डबल क्रोशिया ऊपर इनकी चेन है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब हमें यहीं इसे कट कर देना। एक चेन लेकर कट किया। अब हमें अपना रेड कलर लगाएंगे हम। तो हमने यहाँ अपनी 4 चेन ली थी ना, उसकी चौथी वाली चेन में डालेंगे 1, 2, 3 ये इसमें डाला हमने चौथी चेन में अपनी। डाल के यहाँ 1, 2, 3 चेन ली हमने।
3 चेन लेकर फिर से इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। देखो डबल क्रोशिया हुआ। अब डबल क्रोशिया के बाद ये 2 डबल क्रोशिया हमने कर ली। पहले हमारी 3 की चेन थी जहाँ से हमने इसे जॉइंट किया, फिर से हमने इसी में डबल क्रोशिया किया। अब हमें 1 2 3 चेन लेकर अब ये जो 2 डबल क्रोशिया इसके बीच में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखो ये आगे वाला गैप है, इसमें डालकर फिर से हमें अपनी डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर से इसी में सेम जगह, तो हर गैप में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है। दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 1 2 3 चेन लेकर और फिर से इसके अंदर ही हमें अपनी सिंगल क्रोशिया करना है। फिर आई हमारी आगे वाला गैप, इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारी पहली डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह दूसरी डबल क्रोशिया, फिर यहाँ 1 2 3 चेन करके फिर से हमें इसमें अपनी सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ तक इसमें बना लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। अब देखो इसे हमें इसमें जाके यहाँ 1 2 3 चेन लेकर फिर से इसको इस तरह करेंगे और यहाँ फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए और इसमें 2 बार करेंगे और यहाँ इसे इसमें डालकर यहाँ स्लिप स्टिच से वो कट कर देंगे। तो देखो इसको हमने जैसे ये लगाया है ना हमने इस तरीके से, ऐसे ही सेम इसमें हम इस तरीके से इसको भी नीचे सुई की मदद से, जैसे देखो ये है ना, यहाँ इसे रखेंगे और सुई की हेल्प से इसको हम लगा देंगे। तो इसे मैं लगा लूँगी, आप भी ऐसे ही इसमें एक यहाँ टांका लगा देना, एक यहाँ और बीच में एक एक टांका लगाकर इस तरीके से इसे सिल देना। अगर आपके पास चिपकाने वाला हो तो आप इसे ऐसे भी चिपका सकते हो। तो अब हम इसे इस तरीके से हम फिर से इसमें एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाकर यहाँ 1 2 3 चेन लेकर फिर से हमें इसमें अपनी डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो इसमें मैं यहाँ अपनी 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी आगे क्या करना है। तो 18 डबल क्रोशिया इसमें बना लेते हैं। देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना और एक चेन लेकर फिर से सेम जगह हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर आगे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद इस धागे को मैं कट कर दूँगी। सेम ऐसा ही एक पैटर्न दूसरा भी हमें कंप्लीट करना। तो फिर मैं दोनों कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सेम ऐसे ही हमें उसमें भी करना है। और एक चीज़, मैंने इसमें 18 डबल क्रोशिया नहीं, मैंने इसमें 20 डबल क्रोशिया अपनी कंप्लीट की हैं। तो मैं इसमें हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए इस धागे को यहाँ कट कर दूँगी। सेम ऐसा ही दूसरा पैटर्न भी मैं बना लूँ। तो देखो सेम 2 पैटर्न मैंने सेम बनाए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें, ये हमारी उल्टी साइड है, दोनों साइड उल्टी हमें ऐसे करके और सीधी साइड हमें आगे पीछे रखनी है। ये आगे है और ये पीछे। अब देखो इसे हमें जॉइंट करना है। तो हम सबसे पहले
यहाँ चेन में डालेंगे और यहाँ डालकर एक सिंगल क्रोशिया किया हमने, फिर एक चेन लेकर और आगे वाली चेन में, और ये हमारी आगे वाली चेन है, इसमें डालेंगे और फिर इसको इसमें डालेंगे और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन में डालकर दोनों साइड की चेन उठाएंगे और यहाँ फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से हम आगे वाली चेन उठाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे वाली चेन, इस तरीके से मैं यहाँ तक इसे, देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे ही मैं यहाँ तक इसे सिल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी आपको। तो देखो यहाँ तक मैंने इसमें कितनी स्टिच सिली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने 12 ये सिलाई हैं। ये मेरा खुला रह गया, तो खुला रखना है आपको। और यहाँ हम, अब हमें क्या करना है, लूप लेना है और ये जो आगे क्रोशिया है, आगे जो चेन है इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। इन सब में हमें ऐसे ही एक एक डबल क्रोशिया देखो ये लास्ट वाली चेन है हमारी यहाँ, तो यहाँ हमने डबल क्रोशिया की। अब ये हमारी, अब हमें इधर करना है, इधर साइड भी ऐसे ही, जैसे इधर हमने डबल क्रोशिया किया ऐसे ही हमें इधर भी डबल क्रोशिया करनी है। तो लूप लेंगे हम और इसकी जो सबसे पहले वाली चेन है इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे ही मैं यहाँ तक भी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बता। तो देखो हम लास्ट में इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करके, अब ये जो हमारी पहली डबल क्रोशिया है इसमें डालकर हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। लॉक करके अब हमें यहाँ अपना दूसरा धागा चेंज करना है। ये हमने अपना दूसरा धागा लगाया, 1 2 चेन लेकर सेम जगह फिर से हम एक और डबल क्रोशिया। अब आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना। तो देखो मैंने ये 2 डबल क्रोशिया किया, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ही हर चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो देखो हर चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। अब इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे और इसको, इस धागे को लेंगे और यहाँ इसे जॉइंट करेंगे।
और यहाँ 1 2 3 चेन ली। सेम जगह फिर से हमें डबल क्रोशिया 3 चेन लेने के बाद सेम जगह डालना है हमें। और यहाँ हमें 2 बार ये धागा निकालना है, फिर से सेम जगह निकाल के अब तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। और यहाँ एक चेन लेकर फिर आगे वाली इस चेन में फिर से हमें इसी तरह 1 2 बार किया, 3 बार, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर इससे फिर आगे वाले में करेंगे। 1 2 तीनों फंदों को एक साथ निकालेंगे, एक चेन लेंगे। तो इसी तरह से हम 3 यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे। अब देखो इसे हमें यहाँ जॉइंट करना है। जॉइंट किया, अब हमें यहाँ से अपना ये धागा फिर से चेंज करना है। यहाँ से चेंज करेंगे इसको। यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर सेम जगह फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 हो गई, फिर से सेम जगह 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे वाली में जाकर इस गैप में डालेंगे इसको और यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। और 1 2 फिर से 3 लेंगे, 3 चेन, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया हो गई। एक हमारी 3 की चेन और 2 बार हमें फिर से डबल क्रोशिया करनी है। तो ये 3 बार हमारी डबल क्रोशिया, 3 की चेन को भी हमें एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। इस तरह से किया, फिर 1 2 3 फिर से 2 बार इसमें डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया हुआ। फिर आगे वाले गैप में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से ये पूरे में यहाँ तक हम बना लें। तो देखो ये कंप्लीट हो गया था। मैंने इसे कट करके धागे को अंदर की साइड शिफ्ट कर दिया। अब देखो हमें क्या करना है। अब हमें यहाँ से अपना धागा लगाना है, एक चेन लेनी है, सेम जगह फिर से एक और, फिर आगे वाली में एक बार, फिर सेम जगह 2, हर चेन में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना। फिर आगे वाली चेन में और इसे घुमाएंगे 1 2, इसी चेन में फिर से
2 डबल क्रोशिया हुई, सेम जगह फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब देखो 1 2 चैन छोड़ के हमें तीसरी वाली में फिर से डालना है और यहाँ एक स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर 1 2 चैन लेकर फिर से इसी जगह फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर 3 चैन नीचे छोड़ के फिर से इसे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर 1 2 चैन लेकर फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करना है। एक 2 3 चैन छोड़ेंगे, फिर से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह यहाँ तक कर लेते हैं और फिर धागे को कट कर देंगे। अब देखो इसका मुंह बनाएंगे हम। मुंह बनाने के लिए इसमें डालेंगे क्रोशिया को। यहाँ 1 2 3 चैन ले ली। 3 चैन लेकर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से सेम जगह और फिर से सेम जगह। ये 4 फंदे हमारे पास, चारों फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे। और निकालने के बाद फिर से एक चैन लेकर इसी में जाकर फिर से स्लिप स्टिच से इसे लॉक कर देंगे। लॉक करके धागा कट करेंगे यहाँ। तो इसका देखो मुंह बन गया है। अब इसे हम अंदर की साइड इसी में शिफ्ट कर देंगे यहाँ। तो देखो इसे मैं अभी साइड से रख देती हूँ। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है और यहाँ 1 2 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेकर फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक हमारी 3 की चैन, एक हमने डबल क्रोशिया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया। अब हमें 1 2 3 चैन लेकर और यहाँ इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ फिर से 1 2 3 चैन लेंगे हम। फिर से हम यहाँ तीन डबल क्रोशिया किया। 1 2 फिर से हमने 3 चैन ली। 3 चैन लेकर फिर से यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक किया। और इस धागे को कट कर देंगे। अब देखो इसे हम खींचेंगे। खींचने के बाद इस तरीके से इसमें तरीके से इसमें नॉट लगाना। ये इस तरीके से बन गया। अब हमें इसको, ये जो हमारा ये गैप है इसमें हमें इसको लगाना।
इसके अंदर डाल देंगे इसको। और यहाँ एक नोट लगा देंगे हम। इस तरीके से ये इसका मुंह बन गया। अब हमें इसकी आँख लगाना। तो निडल में देखो मैंने धागा डाल लिया है। अब हमें यहाँ अपना मोती लगाना है। मोती लगाया। फिर हम इधर इसको करेंगे। फिर यहाँ से मोती लेंगे। फिर इसके अंदर से फिर निकालेंगे। निकाला। से किया। फिर से निकाल के इधर साइड ले जाएंगे इसको। फिर से इस तरह से करेंगे। फिर से इसमें से निकाल के हम निकाल के यहाँ इसको यहाँ इसमें नोट लगाएंगे। देखो ये बनकर रेडी है। मैंने इसको देखो इसमें मैंने ये अपनी पंख लगा दिया इसका। और ये आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो। जैसे मेरे पास देखो ये है, ये डाल दो आप। एक्स्ट्रा सामान हो वो रख के आप इसमें, और इसको ऊपर से इस तरीके से तो ये हमारी पेन बनकर तैयार है। तो आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो मैंने ये 2 पेन बनाई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।